जितना बड़का बड़का एंकर सब है चुप क्यों थे? इस बार तो औकात का पता चला इन लोगों को। जिसने मंदिर का पैसा चोरा है, जिसने मंदिर के साथ गद्दारी किया, भगवान के साथ गद्दारी किया, भगवान को बेचा, ये पूरे देश के मंदिर के संपत्ति बेची चोरी है। अपने देश के बच्चों की हिफाजत के लिए सर पर कफन बांध के डेली निकलेंगे। अब जिन लोगों ने जुल्म किया, अत्याचार किए, जिन लोगों ने मेरी बेटी के कपड़े फरवाए, इंटरनल पार्ट पर मरवाए, और आप उसी को टोपी पहना रहे हो। मिथिला की का जो सर्वोच्च सम्मान टोपी है, जो जिसका साहित्य है, जिसके संस्कार हैं, और आप भ्रष्टाचारियों को टोपी पहनवा रहे हो। बच्चे प्रदर्शनकारी नहीं, किसने आदेश दिए ये बताओ ना। बिना होम मिनिस्टर के लाठी चल रही है, गोली चल रही है, बिना एसपी के 47 चल रहे हैं। 47 ले जाने की इजाज़त किसने दी? एनटीए को क्यों नहीं ख़त्म किए? और उसके बाद पूरे बच्चों को पीट रहे हो। 47 आतंकवादी का भी ऐसा माहौल नहीं था। अच्छा, जो बैलेट गन कश्मीर में कभी अलाउ था और बाद में उसको बैन कर दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आपने अभी देखा होगा कि संसद का शीतकाल सत्र चल रहा है और उस दौरान किस तरह से पूर्णिया से जो लोकसभा सांसद पप्पू जी हैं, उनका एक नया रूप देखने को मिला। हाथ में लाठी लिए हुए थे और सर पे पट्टी बांधा हुआ था। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं, सर खुद मौजूद हैं। इनसे जाते हैं, सर ये क्यों किया था आपने? संसद में लाठी लिया था, हाथों में पट्टी और फिर सर पे भी पट्टी, जस्टिस फॉर लिखा था उसमें। अच्छा, रास्ते क्या हैं? 6-7 सालों से मणिपुर की बेटियों की और आम आदमी की आज़ादी कैद है जी। कोई सुनने वाला नहीं। पहली बड़ी लड़ाई हुई थी किसान की। आपने 900 से ऊपर 1100 के बीच किसानों को आत्मदाह करने पर मजबूर कर दिया। आज तक किसी को मदद मिली? 1 रुपया मिले? किसी किसान के परिवार की क्या स्थिति हुई फिर किसी ने कोई देखने गया? एमएसपी लागू हुई? अंकिता भंडारी को बलात्कार करके मार दिया गया, उत्तराखंड। हाँ, कोई इन मुद्दों पर चर्चा हुई? 26 बच्चे और बच्ची आत्महत्या किए हमारे इस एग्जामिनेशन नीट्स में। लगातार सच्चाई के रास्ते राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर चले, फिर देश की गुलामी अन्य मुद्दों को लेकर के गोवा से, मणिपुर से गोवा गए। लगातार नीट्स के मुद्दों पर राहुल जी कोटा, उत्तराखंड, देश भर में बच्ची के फैमिली से मिलते रहे। 2 साल पहले #रीनीट का मुद्दा हमने सदन में ओथ के दिन उठाया था। #रीनीट 2 साल पहले से यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, हिंदी सीसेट के मुद्दों पर आडवाणी जी के समय हम थे धर्मेंद्र जी लोग बिल फाड़ दिया था, क्योंकि हिंदी में जो यूपीएससी के बच्चे तैयारी कर रहे थे उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था और हिंदी सीसेट जैसे के लिए कोई कानून नहीं थी। फिर हम लोग लड़े, हम लोगों पर गोली चली दिल्ली में, मुखर्जी नगर में, बच्चों को बचाने के लिए। लगातार नीट्स में पूरे देश की बच्चे पर आप जुल्म कर रहे हो, लाठी चला रहे हो, उसके कपड़े चीरे जा रहे हैं। इंटरनल पार्ट पर आप बच्चों को पीट रहे हो, मार रहे हो। तो आप इंटरनल पार्ट पर बच्चियों को पीट रहे हो, मार रहे हो, हमें बताओ जरा। बच्चों को मार रहे हो आप। देश भर के बच्चों को जितने पदाधिकारी और एनटीए किसने बनाया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एनटीए बनी। आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हो, आप अलग से आयोग बना रहे हो। सीबीआई ने अभी संजीव मुखिया को क्लीन चिट दे दिया। 10-12 सीबीआई को आपने केसेस दिए, पेपर क्वेश्चन लिख के, एक भी में सज़ा नहीं हुई, एक भी सोल्व नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन अफसर आप सीधा क्लीन चिट दे देता है, तो 10 करोड़ 5 करोड़ जुर्माना किसको लगेगा? 10-10 हज़ार, 3-3 हज़ार करोड़, 6,000, 1,000 करोड़ के मालिक को आप 5 करोड़ का जुर्माना लगा करके हर 1,000 कमाने का आप रास्ता खोल रहे हो। आप एनटीए को क्यों नहीं ख़त्म किए? और उसके बाद पूरे बच्चों को पीट रहे हो। 47
आतंकवादी का भी ऐसा माहौल नहीं था। बिल्कुल, बिहार अच्छा, में हाँ। जो बैलेट गन कश्मीर में कभी अलाउ था बैलेट गन और था। बाद में उसको बैन कर दिया गया, रोक दिया गया। अब आप समझो, बाद में उसको बैन कर दिया गया। और यहाँ पर किसने आदेश दिए? यहाँ पर किसने आदेश दिए? आप हमें बताओ। बिहार में जो बच्चे प्रदर्शनकारी नहीं, बच्चे किसने थे, आदेश बिल्कुल। दिए? ये बताओ ना। बिना होम मिनिस्टर के लाठी चल रही है, गोली चल रही है, बिना एसपी के 47 चल रहे हैं। 47 ले जाने की इजाज़त किसने दी? इतनी बड़ी तानाशाह को देश के जीएनजी ने, बच्चों ने, कभी किसानों ने बताया कि यह सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ भारत है। अंबेडकर के विचार, गांधी की सच्चाई के रास्ते, सुभाष चंद्रशेखर, भगत सिंह, नेहरू जी का जो रास्ता था संघर्ष का, आवाज़ का, उसको कोई दबा नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। लेकिन ये जो बड़े लेवल पर लाठी गोली आपने हमारे बच्चों को पीटा, जेल भेज दिए 1200 बच्चे, 350 बच्चे को बिहार में, पटना में जेल भेज दिए। आप इतने बुरे तरीके से पीट रहे हो, उसके माँ बाप को तंग कर रहे हो, आतंकवादी का माहौल बना रहे हो, तो सिवाय आवाज़ के, सिवाय आंदोलन के रास्ते क्या है? कल डर है, जिस तरह राहुल गांधी जी को प्रोटेस्ट के समय आपने पिटवा दिया, अपने प्राइम मिनिस्टर के घर के आगे प्रियंका जी को पिटवा दिया, प्रियंका जी के साथ धक्का मुक्की की सलूकी किया गया। उसके बाद अखिलेश जी, सारे विपक्ष को पिटवाया गया। फिर बीजेपी गुंडों ने जिस तरीके से धमकी दिया, इस तरीके से लगातार। और उसके बाद आप जिन लोगों ने जुल्म किया, अत्याचार किए, जिन लोगों ने मेरी बेटी के कपड़े फरवाए, इंटरनल पार्ट पर मरवाए, और आप उसी को टोपी पहना रहे हो। मिथिला की का जो सर्वोच्च सम्मान टोपी है, जो जिसका साहित्य है, जिसके संस्कार हैं, और आप भ्रष्टाचारियों को टोपी पहनवा रहे हो और नारा लगवा रहे हो, तो डर तो लगेगा ना कि मेरे बच्चे और देश की बेटी सुरक्षित नहीं है। सामूहिक गैंगरेप हो रहा है, पीटे जा रहे हैं। जब विपक्ष के नेता नहीं बच रहे तो कौन बचेंगे? तो इसीलिए जिस तरीके से मार रहे हैं मेरे बच्चों को, मेरे पास रास्ता क्या है? आप पीट रहे हो, माथा फोड़ रहे हो, लाठी से पीट रहे हो, 47 से पीट रहे हो, अगले गन को गोली चला रहे हो। ये तो ठीक नहीं था, ये सही नहीं था। बिहार की धरती को हमेशा कहा जाता है छात्र आंदोलन को लेकर के, कई नेता छात्र आंदोलन के बाद बड़े बड़े नेता बने हैं, और आज़ाद भारत के बाद ये पहला ऐसा देखने को मिला है कि छात्र आंदोलन में AK-47 ताना गया है, या फिर डबल इंजन की सरकार के तहत, जब कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार में विकास की रफ्तार। कौन लौटाएगा? 26 बच्चों को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया आप दिए, उस बच्चे को लौटा दोगे जो आत्महत्या कर लिया? जिसको गोली लगे उसके माँ को आप बच्चे लौटा दोगे? उसकी स्थिति क्या होगी? जो मर गए उसकी स्थिति क्या होगी? जो यातनाएं झेल रही हैं उसकी स्थिति क्या होगी? जिसको आपने मेंटल टॉर्चर किया उसकी स्थिति क्या होगी? तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा कि चलो भाई, कम से कम ज़िंदगी में बचने के लिए हम तो कुछ नहीं ले सकते। बच्चों को बचाने के लिए सर पर कफन बांध के गए, ये मारी दो, पूरा हाथ गोर बांध के गए, हाथ में लाठी लेके गए। अब हम अपनी बेटियों को बचाने के लिए मेरे पास सर पर कफन बांधने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो इसीलिए हमने बताया कि इस देश में हम सबको अब बच्ची को बचाने के लिए, अब बच्ची की हिफाजत और सुरक्षा के लिए सर पर कफन ही बांधना पड़ेगा। मरता क्या नहीं करता, करो और मरो की स्थिति इस कंट्री की है, और वही मैं करूँगा। अब तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया, ये और अब प्रहलाद जोशी जी जो नए शिक्षा मंत्री भी बना दिए गए। अकाउंटेबिलिटी तय होगी ना भैया। अकाउंटेबिलिटी आपको हो गया। एथेनॉल के बारे में बोल दोगे गडकरी जी, कैबिनेट डिसीजन कौन लेता है? प्रधानमंत्री। पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? तो इसमें गडकरी जी कहाँ थे? एग्जामिनेशन 153 बार कैंसिल हो गया, आप मौन थे। 22 तक, 23 तक, 24 तक बोलते थे। 23 तक बोलते थे ये रिजाइन नहीं करेगा, 23 को बोले ये रिजाइन नहीं करेगा, 22 को बोले रिजाइन नहीं करेगा, खुद मंत्री बोले मैं रिजाइन नहीं करूँगा। 24 के किसके दबाव में? कौन? इसके पहले आपने सब मैसेज देने की कोशिश की, सोनम बागचू का भूख हड़ताल तोड़वा दिया चापलूसी करके। उसके बाद जो जुल्म किया, जो लाठी चलाया, बच्ची का कपड़ा फाड़ा। आप हमारे दीपक चले गए नड्डा के साथ,
और जितेंद्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, जिसका हाथ रक्त रंजित है, रक्त चरित्र है, उसके साथ चले जाएंगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और बच्ची की हिफाजत भूल जाएंगे। बात खत्म हो गई। ये लोग गुनाहगार नहीं है। एनटीए को बर्खास्त कर दिया गया, एनटीए दोषी नहीं है, केस हुआ एनटीए पर। किस बात का लेकर के हम ही करते हैं? इसीलिए अब हमारे पास बिल्कुल ये आंख में धूल झोंकने वाला कानून है, या आवाज़ करने वाला। एनटीए को बर्खास्त नहीं करोगे, आप कह रहे हो कोर्ट जज है नहीं, कोर्ट है नहीं, आप कह रहे हो एक केंद्रीय एजेंसी, तो केंद्रीय एजेंसी कौन बनाएगा? तो केंद्रीय मिनिस्टर बनाएगा। सारा संघीय व्यवस्था में स्टेट को पावर सीज कर लिए, तो अपने तरीके से केंद्रीय एजेंसी बना के जांच करके क्लीन चिट देगा सारे चोर को। एनटीए इन्हीं का है। तो इन मुद्दों को लेकर मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अपने देश के बच्चों की हिफाजत के लिए सर पर कफन बांध के डेली निकलेंगे। बच्चियों की सुरक्षा किसी भी कीमत पर आर पार हो। आपको नहीं लगता है कि हिफाजत है या फिर बच्चे सेफ हैं इस देश में? क्योंकि कहा जाता है प्रधानमंत्री भी अब तो रील बना करके कह रहे हैं और मित्रों से फ्रेंड्स पे भी आ गए। तो तमाम जो जेंजी जो पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय तक प्रोटेस्ट कर रहे थे, गिरगिट की तरह ये रंग बदलते हैं सुबह से शाम। क्या हुआ 2 करोड़ नौकरी, क्या हुआ जीएसटी, क्या हुआ नोटबंदी, क्या हुआ सारी संस्था को कैद कर दिया गया, क्या हुआ ब्लैक मनी, क्या हुआ जाली नोट, क्या हुआ कोरोना, क्या हुआ रुपया, क्या हुआ डॉलर, क्या हुआ शेयर मार्केट। आम आदमी के रुपये कहाँ छीन लिए गए। 68 लाख बिलियन तुमने अमेरिका से, यूनाइटेड से तुमने लोन ले लिया, भारत को गिरवी रख दिया। हम फ्रीडम की बात करते हैं, आज़ादी की क्या हुआ? किसकी फ्रीडम है, किसकी आज़ादी है? तो जो बात आप कह रहे हैं, कोई देश का एक बच्चा जो जन्म लेगा वो भी अब भरोसा नहीं करेगा वर्तमान सरकार पर। इतना तानाशाह थे और अब बदनाम करने की कोशिश। डांस कर रहे थे तो गंदा कर दिया, तो ऐसा था, यहाँ अपराधी था, ये अपराधी था। शब्दों पे भी कहा जा रहा है कि बच्चों के शब्द अच्छे नहीं थे, शब्द जो चयन। माने इन लोगों के, चोर लोगों के शब्द बहुत अच्छे हैं। ये लोग लूटते रहे, बलात्कार करते रहे, सामूहिक बलात्कार करते रहे, एब्स्टीन फाइल होते रहे, पूरी दुनिया में बच्ची की हिफाजत नहीं, सारे पैसे इन लोगों के घर में जाते रहे, और गुस्से में हमको राइट भी नहीं है कुछ बोलने का। बारे बा। और आप जो विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं उनके लिए जो कहा जा रहा है कि ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं, जो बिल लाया जा रहा है ये तो आवास है। इसके 153 बार कहाँ थे? अब बिल तो पहले एमएसपी वाला किसान के साथ क्या किए, और आज उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में सब जगह बड़ा बड़ा धरना चल रहा है किसानों के साथ, पानी के सवाल पर, वृक्ष के सवाल पर। आप तो सबको ठगे हैं। पूरे देश की जनता आप पर अब उम्मीद नहीं करती। आपको भारत के जीएनजी ने आपको डर पैदा किया है, और तब उसके बाद आप देखिएगा इन लोग का कुकर्म। अभी कितने ये अपने गोदी मीडिया से बदनाम करेंगे, ये बड़े बड़े एंकर जो हैं, तब आपको पता चलेगा। आप उसकी चिंता ना करिए। ये लोग कितने झूठ बोले हैं इस देश के साथ। इन लोगों ने माना कि इस हिंदुस्तान में अब कुछ नहीं होगा, कोई विरोध नहीं होगा। गंगा में डुबकी लगवा दो, नकली बाबा को आगे ले आओ, कुंभ मेला करा लो, बैकवर्ड फॉरवर्ड कर लो, हिंदू मुसलमान कर लो, एसटी एससी कर लो, मराठी गुजराती कर लो, आम आदमी को भाग भगवान किस्मत में डिबो दो, भगवान के नाम पर जहर पैदा करो, नफरत का टुकड़ा टुकड़ा बांट दो, देश को इतना बांट दो कि देश लड़ने की हिम्मत ना करे, इतना जाति और धर्म पर बांट दो कि देश इन बेईमान शैतानों को, लुटेरे को, इन एब्स्टीन फाइल वाले सब के खिलाफ कोई बोले नहीं। मणिपुर की आज़ादी की बात नहीं हो, बच्चों के भविष्य की बात ना हो, बच्चों की सुरक्षा की बात ना हो। तो इसीलिए आज पूरा देश चिंतित है अपने भविष्य को लेकर, अपनी स्वतंत्रता को लेकर, अपनी आज़ादी को लेकर, अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपने एजुकेशन सिस्टम को लेकर, हेल्थ सिस्टम को लेकर, और गरीबी से निकलने के लिए। और किसानों के मुद्दों पर बिल्कुल फ्रीडम चाहता है। जब तक नई आज़ादी के साथ देश एक कदम आगे बढ़ा है, जब तक ये सनातन विरोधी जिसने मंदिर का पैसा चुरा है,
जिसने मंदिर के साथ गद्दारी किया, भगवान के साथ गद्दारी किया, भगवान को बेचा, ये पूरे देश के मंदिर की संपत्ति बेची चोरी है, बच्चों के भविष्य को ख़त्म किया, एसआईआर के नाम पर पूरे भारत को चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई का डर दिखा करके लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश की। जब तक यह हिंदुस्तान नए सिरे से आज़ादी और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा तब तक चैन से नहीं बैठे। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आप अभी आपने बोला कि गोदी मीडिया, उस मीडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? अब देखिए ना, जितना बड़का एंकर सब है, चुप क्यों थे? इस बार तो औकात का पता चला इन लोगों को, ढुकने नहीं दिया पूरा देश में कहीं भी आंदोलनकारी, कहीं भी। और जो गए उस जो बड़ी बड़ी गालियां बच्चों को देते थे बड़े बड़े मंच पर, ये गाली दे रहे हैं। नेता से और पदाधिकारी से बड़ा चरित्रहीन कौन हो सकता है? ये एंकर गोदी मीडिया जो पैसे लेकर के और जाति के आधार पर, नफरत के आधार पर ये कुकर्म करते हैं, इनको पदाधिकारी और नेता नहीं सोचता है, इनको एनटीए नहीं दिखता है, इनको माफिया और अपराधी नहीं दिखता है, इनको हमारे बच्चों को गाली देना है। एजेंडा तय करेंगे, नैरेटिव तय करेंगे सत्ता पक्ष, और उसके बाद ये लकीर खींचेंगे नफरत का, जात पात का, मुद्दे से भटकाएंगे, विकास के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे। ये जो गोदी मीडिया हैं, आज तक कभी बबूत भगवान, कभी चोर बाबा लोगों का गणेश परिक्रमा करते रहते हैं, और ना सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार, ना ईडी, ना सीबीआई, ना कोई संस्था, और इतना खौफ था। तो आज जेएनजी को धन्यवाद, पूरे देश के विपक्ष जेएनजी के साथ खड़ी रही। राहुल गांधी 10-10 हज़ार किलोमीटर चले, लाठी खाए, और आगे हम लोग हर मुद्दे पर इसके खिलाफ जंग लड़े। सम्राट चौधरी के बारे में क्या है? कुछ नहीं। बिहार के सीएम बने हैं, उसके बाद से आप भरत सिंह का मामला देखा, हमने भरत तिवारी का मामला देखा, और कुछ भी नहीं। AK-47, बस एक लास्ट सवाल का मैं इतना ही कह सकता हूँ, पूरा देश की नौकरशाह तानाशाह हो चुकी है, महागुंडा हो चुका है। पटना में बैठा हुआ बड़ा जितना पदाधिकारी है वो गुंडा है, उसके सारी संपत्ति जांच कराइए, कितनी ज़मीन है, कितने लुटेरे हैं, और वो लोग बिहार के 14 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय करता है। भरत तिवारी जी शहीद हुए हैं, आवाज़ उठाए थे, उनको उनका सेंटीमेंट को कभी प्रशांत किशोर ने सेंटीमेंट खींचने की कोशिश की। जब समझ गया प्रशांत किशोर गंदा आदमी है, तो फिर मुख्यमंत्री जी उनको बुलाए न्याय के नाम पर, अभी तक न्याय नहीं मिली। कई इनकाउंटर हो चुके हैं, कई बच्चे मारे जा चुके हैं, कोई मतलब नहीं है। पैसे का गंदा खेल वहाँ खेला जाता, और महागुंडा राज है, भ्रष्टाचार की जननी है। गुजरात के बाद यदि कोई भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा है वो बिहार है। शुक्रिया सर।